रामपुर गांव में रात के सन्नाटे में छम छम की आवाज आती थी और सभी गांव वाले डर जाते थे। इस आवाज को आते हुए 3 महीने हो चुके थे। कभी कभी रात को यह आवाज गांव वालों को सुनाई देती थी। जिस रात को यह आवाज सुनाई देती थी उस दिन किसी के घर से एक सदस्य गायब हो जाता था और उसका कोई पता नहीं चलता था। गांव वालों को शक था कि गांव में एक चुड़ैल घूमती है। वह किसी न किसी घर को अपना निशाना जरूर बनाती थी। रात में अगर किसी की खिड़की खुली रह जाए तो उस घर से कोई न कोई गायब हो जाता था। वह कोई आदमी या बच्चा होता था। गांव वालों में बहुत दहशत थी। रात होते ही सब अपने खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाते थे। इस दहशत के कारण गांव वाले गांव छोड़कर जाने का मन बना रहे थे। एक दिन गांव के सरपंच ठाकुर सुरेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। एक चुड़ैल के डर से आप लोग गांव छोड़कर जा रहे हो। इस तरह तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। हमें इस समस्या का कोई हल ढूंढना चाहिए। इस तरह से अपना घर, अपने खेत छोड़कर भागना नहीं चाहिए। सरपंच जी, हमें से कईयों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए हैं। अब तो पानी सर के ऊपर हो गया है। आप कुछ कीजिए वरना हमें तो जाना ही पड़ेगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। मैंने अगले गांव में रहने वाला कालू तांत्रिक से बात की है जो जादू टोटका करता है। उन्हें बुलाया है, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन कालू गांव में आया। काले रंग के कपड़े पहने, गले में बड़ी छोटी कई मालाएं पहने, हाथ में मोर पंख से बना एक झाड़ फूंक करने का झाड़ू जैसा डंडा लिए वे गांव के बीच बने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। सरपंच और गांव वाले दौड़ते हुए उनके पास आए, उनका स्वागत किया, उन्हें नाश्ता कराया। उसके बाद गांव वालों ने अपनी समस्या बताई। उसे सुनकर कालू तांत्रिक ने कहा, मुझे उन घरों को देखना है जहां ये सब हुआ है। सरपंच जी, यहाँ तो चुड़ैल का साया है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। मुझे पूजा करनी होगी, इसे वश में करके पूछना पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए लेकिन इससे हमारा पीछा छुड़वाइए, वरना पूरा गांव उजड़ जाएगा। कोई भी आत्मा किसी को यूं किसी ही परेशान नहीं करती। कुछ गलती तो आप लोगों ने भी की होगी, वही मुझे जानना है, तभी उसका हल निकलेगा। आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं कल आऊंगा। पूरी रात गांव में उजाला रखिएगा, आग जलाकर, और पूरा गांव पूजा में शामिल होगा। घर में एक बच्चा भी नहीं रहना चाहिए वरना वो चुड़ैल उसे अपना निशाना बना लेगी। मेरी पूजा में वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगले दिन गांव में पूरी तैयारी की गई। पूरी गांव में रोशनी के लिए जगह जगह मशालें लगाई गई। गांव के बीच में हवन कुंड बनाया गया। पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। अगले दिन रात को कालू तांत्रिक अपने साथ 4 लोगों को लेकर पूजा करने आया। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। कुछ देर बाद पूजा शुरू हुई, मंत्रों का जाप होने लगा। तभी दूर पीपल के पेड़ पर एक काला साया दिखाई दिया। कालू तांत्रिक ने उसे मंत्रों में बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। भयानक चेहरा, आंखों में खून भरा था, बड़े बड़े दांत, काले कपड़े पहने वह साया आकर बैठ गया। उसके जिस्म से मुर्दे के जलने जैसी शमशान की बदबू आ रही थी। कौन है तू? गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? यहाँ से गायब हुए लोग कहाँ हैं? पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। मैंने सबको मार कर खा लिया। जिनके घरों के लोग गायब थे वे ये सुनकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। सच सच बता, नहीं तो तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। बताती हूँ। मैं इस गांव में रहती थी, मेरा नाम मीना है। मेरे कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक तांत्रिक ने मुझे रात को पीपल के नीचे दिया जलाने के लिए कहा। मैं वही कर रही थी। गांव वालों ने सोचा मैं जादू टोना कर रही हूँ। इस सरपंच और गांव के कई लोगों ने रात ही में मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। सरपंच, यह सच कह रही? बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तेरे साथ बहुत गलत किया। अब ये बता, गांव वाले जिन्हें तूने बंदी बनाया है वो कहाँ है और तेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और हर घर से एक बलि लूंगी। यह कहकर वह गायब हो गई। अब क्या होगा कालू तांत्रिक? एक निर्दोष औरत की हत्या की है,
इसका कलंक पूरे गांव को लगा है। यह सुनकर सभी गांव वाले डर गए। काम करो, अपने घर के दरवाजे पर दोनों एक एक कील ठोको, उसमें 4-4 हरी चूड़ियां लटका दो, उसके बीच में एक सिंदूर का टीका लगा दो। इससे उस घर में यह नहीं घुस सकेगी। यह काम घर की औरतें करें और अपने सुहाग पर से चूड़ी और सिंदूर उतारकर उसे टांगे। रात को कोई घर से बाहर न निकले। सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। अब उन्हें छम छम की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन किसी घर से कोई गायब नहीं होता था। एक दिन कालू तांत्रिक गांव वालों का हालचाल जानने के लिए गांव पहुंचा। गांव वालों से बात करने पर उन्हें सब ठीक लगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन यह सब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। एक दिन कोई न कोई गलती से बाहर निकल जाएगा। चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाएगी। कालू तांत्रिक, तो हम क्या करें? कालू तांत्रिक, जो इससे मुक्ति मिले को मुक्त करना होगा। मैं अगले सप्ताह इसकी मुक्ति के लिए पूजा करूंगा, लेकिन उस पूजा में गांव का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह बाद रात के समय कालू तांत्रिक पूजा करने की तैयारी कर रहा था। तभी वहां चुड़ैल आ गई। तू मुझे मुक्त करना चाहती है तो पहले गांव वालों को मार जिन्होंने मुझे मार दिया। उन्हें माफ कर दे, नहीं तो तू हमेशा भटकती रहेगी। नहीं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, खास तौर पर सरपंच को। मैंने मना किया था बाहर आने को, तुम्हें पता नहीं तुमने अपनी मौत को दावत दी है। कालू बाबा, मैं वैसे भी पछतावे से मर रहा हूँ। कम से कम मेरे मरने से गांव तो उजड़ने से बच जाएगा। मुझे तेरी ही तलाश थी, लेकिन तुझे पछताते देख मेरा मन बदल गया। बाबा, मुझे मुक्ति दिला दो। कालू तांत्रिक पूजा करता है। थोड़ी देर में चुड़ैल की आत्मा स्वर्ग को चली जाती है। उस दिन से गांव में कभी छम छम की आवाज सुनाई नहीं दी।